मैं विनोद वर्मा PMIC बाराबंकी। आज मैं 12th क्लास के लिए टॉपिक जिस पर हम लोग बात करने चर्चा करनी है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस इन क्रिस्टल निकोस। देखिए क्या होता है कि जब कोई सॉलिड क्रिस्टल का निर्माण होता है उसके कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स के द्वारा, तो उसमें यह क्या है कि जब कभी भी कैटायंस या एनायंस अपने स्थान से हट करके किसी दूसरे स्थान को यानी डिसलोकेशन हो जाता है, या दोनों आयन या कोई एक आयन मिसिंग हो जाता है, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टल में किसी भी तरह का डिफेक्ट या दोष नहीं होता, जिसको हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं, यानी कोई चीज़ इसमें कमी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो क्रिस्टल में जो है क्या है, डिसलोकेशन या मिसिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो डिसलोकेशन का मतलब है कि आयन कोई अपने साइड से, ओरिजिनल साइड से कहीं दूसरी जगह चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, या फिर मिसिंग हो गई, अनुपस्थित हो गया है, कैटायन गायब हो गया या एनायन गायब हो गया या दोनों गायब हो गए, तो इस वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है, जिसको हम नॉन आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो डिफेक्ट टेम्परेचर राइज करने पर होता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो पर -273 डिग्री सेल्सियस पर आइडियल होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल में दोष कहते हैं। तो इस हिसाब से इसमें होता है। अब क्रिस्टल दोष की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि टाइप्स अगर हम चले पहले, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल। डिफेक्ट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में डिफेक्ट कितने टाइप का हो सकता है, ये जैसे सबसे पहले इसमें हम चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। और दूसरा हो सकता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट या स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल दोष ये क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। सिंपली अगर हम डिफिनेशन देख लें या पहले ये चीज स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, ऐसा कोई क्रिस्टल दोष सॉलिड स्टेट में या सॉलिड में जब कैटायन और एनायंस का जो रेशियो है
उसके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग्स के रेशियो में रहता है। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट होता है। जैसे सपोज करिए कोई क्रिस्टल AB टाइप का है, इसका मतलब है इसमें ये कैटायन है और ये एनायन, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रेशियो है 1:1 का है। अगर इनमें रेशियो देखा जाए 1:1 का है, यानी जितना कैटायन है उतना ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे अब NaCl है तो Na+Cl- कैटायन एनायन का रेशियो जो होता है इसके हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कैटायन और एनायन का रेशियो उसके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग्स में उसके रेशियो के को जो है क्या है कि रेशियो में होता है, तो उसको हम स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट या स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल लॉस कहते हैं। तो आप देखिए ये जो है क्या है, दो टाइप का होता है। पहला इसमें है, हम करते हैं शॉर्टकी। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट शॉर्टकी दोष। देखिए शॉर्टकी क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है। इनके अनुसार क्या होता है कि इसमें देखिए ये कैटायंस है, ये एनायंस है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन, प्लस माइनस और एक प्लस, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन और ये कैटायन और ये एनायन। इस तरह से अरेंजमेंट है। ये इस तरह से क्रिस्टल का जो है क्या फॉर्मेशन है, कैटायंस और एनायन के कॉम्बिनेशन से या इनके एडिशन से बना हुआ है। और अब ये कैटायन है और ये एनायन है। ये अपने साइड्स पर है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो इसमें जो है क्या है कि डिफेक्ट आ जाएंगे। तो सपोज करिए कि एक जगह पर कहीं एक कैटायन मिस हो गया, तो कहीं पर जो है क्या है कि एनायन इस तरह से मिस हो गया। इस जगह पे क्या है, मिसिंग ऑफ कैटायंस, मिसिंग ऑफ कैटायंस। और इस जगह पे क्या है, मिसिंग ऑफ कैटायंस।
मिसिंग ऑफ एनायंस। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे कहीं पर कैटायन मिस है, इस जगह पर एनायन है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इनके मिस होने पर भी जो है क्या है, कैटायन और एनायन का रेशियो अब भी सेम होगा। किसके हिसाब से होगा, जो इनके केमिकल फार्मूले के हिसाब से होगा, यानी स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल इफेक्ट है। और मिसिंग होने के बावजूद भी टोटल पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में और टोटल नेगेटिव चार्ज ये भी जो है क्या है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ये नहीं कि कैटायन बढ़ गया या एनायन बढ़ गया। तो टोटल जो चार्ज है ये अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो क्या होता है कि जो शॉर्टकिट इफेक्ट है ये क्या होता है क्रिस्टल दोष में, कि कैटायन और एनायन दोनों के मिसिंग से प्रोड्यूस होता है, जिससे इसमें क्या होगा कि मिसिंग से होने के बावजूद भी कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है वो केमिकल फार्मूला के रेशियो के अकॉर्डिंग है, अभी वही चीज है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कैटायंस का और टोटल नेगेटिव चार्ज एनायंस का, ये दोनों क्या है कि अभी रेशियो सेम है या इक्वल है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको हम शॉर्टकिट डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि इसमें जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कम बढ़ जाती है, क्योंकि साइड्स के मिसिंग, कैटायंस गायब हैं, कुछ एनायंस गायब है। तो क्या है, उस जगह पे खाली स्थान हो जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी कम हो जाती है। और इसमें जो है क्या, जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो और एक चीज है, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस पर कोई जो है क्या है फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो मटेरियल है, क्रिस्टल है, सब्सटेंस है, उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जो के होता है यानी परावर्तनांक, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, अब एक चीज और इसमें देखते हैं, इसमें जो कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है, रेडियस रेशियो है, ये R+ बाई R-, यानी कैटायन और एनायन का जो क्या है कि रेडियस रेशियो है वो जो है क्या है कि यूनिटी के बहुत ही ज्यादा जो है क्या है पास नहीं है। यानी हम जो है क्या है कि कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि, या ये कह सकते हैं कि लगभग जो है क्या है कि इक्वल होता है। इसका मतलब है कि रेडियस रेशियो एक से बहुत ज्यादा कम नहीं है। यानी इस टाइप का क्रिस्टल डिफेक्ट तभी पॉसिबल है जब कैटायन और एनायन के रेशियो, जो शायद रेडियस का जो रेशियो है, वन हो, लगभग वन हो, अप्रॉक्सीमेटली वन हो, यानी बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता, लेकिन एनायन और कैटायन का जो रेडियस है लगभग इक्वल हो, तभी इस टाइप का जो है क्रिस्टल डिफेक्ट हो सकता है। साथ ही इसको डिफेक्ट कहते हैं। ये चीज करके अब हम चलते हैं दूसरा, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट या फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष में देखिए क्या है कि इसमें कोई भी कैटायन और एनायन का मिसिंग नहीं होता। कैटायन और एनायन का कोई मिसिंग नहीं होता। हाँ, ये होता है कि कैटायंस माइग्रेशन करके इंटरस्टिशियल स्पेस में, कोई भी कैटायंस अपने ओरिजिनल साइट से डिसलोकेट होकर के या माइग्रेट करके इंटरस्टिशियल स्पेस, ये क्या होता है, इनके बीच जो गैपिंग होती है, वैकेंसीज होती है पार्टिकल्स के बीच, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं।
अंतराकाशीय स्थान उस जगह पे आ जाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है वो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। ये रशियन साइंटिस्ट थे और ये इस तरह का है। तो अब इसमें क्या चीज देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है कि कैटायन और एनायन का रेशियो सेम है जो केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये डिफेक्ट जब कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से टेम्परेचर राइज करने लगता है किसी भी क्रिस्टल का, तो जो कैटायन है क्योंकि उसी में पॉसिबिलिटीज है, कैटायन छोटा होता है, इंटरस्पेशियल स्पेस में आ सकता है लेकिन एनायंस नहीं आ सकता। तो जो कैटायंस हैं वही इंटरस्पेशियल स्पेस में आ जाते हैं, बाकी और किसी तरह से कोई कमी नहीं। अब अगर हम इसमें देखें कि जो रेडियस रेशियो है ये जो है क्या है कि बहुत ही कम होता है यूनिटी से, इसमें ये चीज कंडीशन है। शॉर्टकी के लिए कंडीशन था जो रेडियस रेशियो लगभग जो है यूनिटी के बराबर है, बहुत कम नहीं होता था, यानी कैटायन एनायन का रेशियो लगभग सेम होता था। लेकिन इस टाइप के डिफेक्ट में ये चीज जरूरी है, कैटायन और एनायन का रेशियो जो है क्या है यूनिटी से बहुत ही जो है क्या है कम होता है, यानी कैटायंस बहुत छोटे हैं एनायंस से, कहने का मतलब ये हो सकता है पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें जो क्या है कि किसी टाइप का जो है मिसिंग नहीं है, बस क्या है कि कैटायन ही केवल अपने जो है साइड से इंटरस्पेशियल स्पेस में आ जाते हैं। तो ये इस तरह करके इसमें डिफेक्ट का फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। अब देखना इसमें ये चीज है कि इसमें क्या होता है, ये भी देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की तरह से, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें किसी भी कैटायन से एनायन की मिसिंग नहीं होती, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों की मिसिंग होती थी, इसमें कोई मिस नहीं होता है। हाँ, कैटायन केवल क्या होता है अपने साइज में छोटा होने के कारण माइग्रेट करके इंटरस्पेशियल स्पेस में चला जाता है। इस वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेंसिटी इसलिए कोई चेंज नहीं होती। लेकिन जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्रिस्टल का वो जो है क्या है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो है इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का जो है क्या है कि डिसलोकेशन हो जाने से इम्बैलेंस थोड़ा हो ही जाता होगा, इम्बैलेंस बिगड़ जाता होगा, जिससे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड हो सकता है, AgBr हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट। जबकि शॉर्टकी का क्या है KCl AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक सॉल्ट है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों टाइप का डिफेक्ट हो सकता है। तो इसे था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी जिसमें कैटायंस और एनायंस का रेशियो डिफेक्ट होने के बावजूद भी सेम रहता था, जो इसके अकॉर्डिंग केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब हम बी टाइप का दूसरा चलते हैं जिसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है, कैटायंस और एनायन का जो रेशियो है वो क्या है केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये तो इसमें कैटायन एक्सेस होगा या एनायंस एक्सेस होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जब कभी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट इस टाइप का होता है कि कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम ना हो, अकॉर्डिंग
केमिकल फार्मूला पे तो उसको हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें पहला हम चलते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंतर्गत जिसमें मेटल एक्सेस हो, जिसको हम धातु अधिकता दोष कहते हैं। धातु अधिकता दोष कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टल में मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, तो इस पे दो हो सकते हैं। ये देखिए कैटायंस एनायन, कैटायंस एनायन इस तरह करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि मेटल एक्सेस कब हो सकता है, कहीं पर भी एनायंस को मिस कर दिया जाए, एनायंस को मिस कर दिया जाए और किसी दूसरे साइट पर, या क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कहीं पर भी, या उसी एक समय पर हम क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हैं। इसको एफ सेंटर कहते हैं। एफ क्या है, फॉर्मल जेंडर। इसका मतलब होता है कर सेंटर। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इस डिफेक्ट में हम देख रहे हैं कि क्या है कि एनायन मिस हो गया। एनायन जब मिस हो गया लेकिन कैटायन उतने हैं, तो अब एनायन कम पड़ गया तो रेशियो सेम नहीं होगा। कैटायन एनायंस के लिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंतर्गत हो गया, और एनायंस में जो चार्ज को क्या है कि बैलेंस करने के लिए उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको एफ सेंटर या फॉर्मल जेंटर है ना सेंटर कहते हैं, यानी जो कलर प्रोड्यूसिंग होता है। अब देखिए क्या है कि इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कह सकते हैं। तो ये चीज हो सकता है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि इस वजह से मेटल एक्सेस हो सकता है। दूसरी चीज अगर क्या है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि एनायन मिस ना हो, एनायन मिस ना हो और एनायन मिस ना हो और इंटरस्टिशियल स्पेस में कैटायन एक्सेस आ जाए। ये देखिए इस तरह से करके हम लैटिस अगर बना देंगे इसको इस तरह से, ऐसा। तो ये देखिए एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल, ये देखिए एक्सेस। तो इसमें भी जो है मेटल एक्सेस कर सकता है, यानी कि मेटल यानी कि कैटायन ज्यादा होगा, एनायन से रेशियो नहीं है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक को फॉलो कर रहा है।
तो इस टाइप का तो दो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अंतर्गत दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि एनायन मिस हो जाए और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई भी कैटायंस मिस ना हो या एनायंस मिस ना हो और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एक्सेस मेटल आ जाए, जिससे कि मेटल की जो है क्या है एक्सेस हो जाए, यानी कैटायन बढ़ जाए। तो इस टाइप का डिफेक्ट इसमें जो है क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अब देखिए क्या है कि हम चलते हैं कि दूसरे टाइप का धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी धातु न्यूनता दोष कैसे हो सकता है, यदि कैटायन इसमें कम होना है तो कैटायन कम कैसे हो सकता है कि यह तो कैटायन कहीं पर मिस हो जाए और कैटायन दूसरे कैटायन पर साइड पर चार्ज उसको बढ़ा दिया जाए, ये तो इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल करना है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि एनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में कर दे, तो इसमें भी जो है क्या है कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो यह है कैटायन एनायन कैटायन, ये अब मेटल को कम करना है तो देखिए क्या करते हैं कि ये मेटल यहां से मिस करते हैं और कहीं पर भी जो है क्या है कि जो ये कैटायन है इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, किसके लिए, जिससे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपकी हो। तो देखिए इसमें जो है क्या है इस टाइप का जो डिफेक्ट हो गया, ये क्या है, इसमें कैटायन कमी आ जाए यानी मेटल की डिफिशियंसी हो जाए और ये अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि चार्ज को जो है क्या है बैलेंस किया गया है, किसी भी कैटायनिक साइड पर पॉजिटिव चार्ज पर जितना कम हुआ उतना तो इसमें भी जो है क्या है मेटल कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं, इसलिए बिलोंग करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट का ये भी बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है क्या है कि मेटल डिफिशियंसी की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैटायन मिस हो जाए यानी इस जगह पर जो है क्या है कि मिसिंग ऑफ कैटायन, मिसिंग ऑफ कैटायन, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा इसका जो क्या है कि ये क्या हो सकता है ये कैटायन एनायन इस तरह से करते हैं। अब इनमें क्या है कि मेटल की कमी कैसे हम कर सकते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एनायन आ जाए, एक एनायन कहीं पर भी दिखे, तो ये क्या है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनायन।
या इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें एक एनायन लिखिए, देखिए ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एनायन है। तो एनायन जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं बढ़ाना होगा, तो जो भी कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उस पर एक देखिए इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायंस है उतना टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन होना चाहिए। इस चीज को देखने के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज किसी साइड पर, कैटायन के साइड पर बढ़ाना होगा। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एनायन आ जाए। अब देखिए ये पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं, क्योंकि एनायन जो है क्या है, उसका रेडियस बड़ा होता है। जब रेडियस बड़ा होता है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं होती, यानी वायर्ड की या वैकेंसीज की रेडियस इतनी नहीं होती कि जगह पे ये एनायंस आ जाए। इसलिए जो है क्या है, ये केवल थ्योरेटिकली यानी हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली कोई इसका एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। हाँ, इसको हम थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि इस तरह से भी मेटल की डिफिशियंसी क्रिएट की जा सकती है क्रिस्टल में। तो ये इस टाइप का जो है क्या है कि ये भी सेकंड टाइप का हो गया मेटल डिफिशियंसी। दो पॉसिबिलिटीज से हो सकती है, एक तो मिसिंग ऑफ कैटायन और दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्रिस्टल डिफेक्ट ये चीज तय करते हैं। तो ये था क्रिस्टल डिफेक्ट in solid state या in crystal solids. Thank you for watching this videos.